एक दिन की बात है कि राजा भर्तृहरि अपने महल में स्नान कर रहे थे। बाहर स्नान करने के पश्चात वो अपने शरीर को सुखाने लगे धूप में, तब उनकी पीठ पे कुछ बूंदे गिरी पानी की। उन्होंने कहा कि मेरी पीठ पे बूंदे पानी की कहां से आई। ऊपर उठा के सर देखा तो उनकी माता रो रही थी, भर्तृहरि की। तुरंत राजा को आश्चर्य हुआ कि मेरी मां को क्या दुख। पहले जमाने में पता क्या होता था, इंसान इतना सेंसिटिव होता था कि वो दूसरे के दुख का कारण जानना चाहता था। आज ऐसे बोलते, अरे इसको तो रोने की आदत है, इसको तो आदत ही है रोने की। उसके दुख का कारण जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसके दुख का कारण क्या है। पहले जमाने में लोग दुख का कारण ढूंढते थे और डर लगता था इस बात का कि कहीं इसके दुख का कारण मैं तो नहीं हूं, और यदि मैं हूं तो मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं। याद रखना, आप जब भी किसी के दुख का कारण बनते हो, आप अपने कर्म खराब करते हो। हाँ, किसी के सुख का कारण बनो, किसी के हंसने के कारण बनो, किसी के मुस्कुराने का कारण बनो, तो जीवन धन्य हो गया। भर्तृहरि ने सोचा मेरी मां को क्या दुख, और वो भी मेरे होते हुए। कभी कभी ऐसे लोग सोचते थे पहले जमाने में कि मेरे होते हुए क्यों दुख। आप राजमाता हो, आपको क्या दुख है। राजा भर्तृहरि की मां ने कहा, बेटा मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस सुंदर शरीर को देख के रोना आ गया। ओहो, मां मां तो अपने बेटे के सुंदर शरीर को देख के खुश होती, प्रसन्न होती, और आपको रोना आ गया। कहा बेटा तुम्हारे इस सुंदर शरीर को देख के मुझे रोना आ गया। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारे पिता का भी तुम जैसा ही सुंदर शरीर था, तुम्हारे पिताजी का भी तुम जैसा ही सुंदर शरीर था, लेकिन एक दिन मृत्यु ने उसे समाप्त कर दिया और वो जाकर राख बन गया। पुत्र, मुझे रोना आता है इस बात को सोच सोच के कि जैसे पिता का सुंदर शरीर एक दिन राख बन गया, ऐसे ही ये सुंदर शरीर भी एक दिन राख बन जाएगा। ये सोच सोच के मैं रो रही हूं। तब आपको पता है भर्तृहरि की मां ने उनको उपदेश दिया था। फिर तो वो राजपाट छोड़कर वैराग्य प्राप्त करके भजन करने चले गए थे। कहने का अर्थ यह है कि जब भी आईने में देखो खुद को, सोचना एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। उससे पहले ऐसा हो, इसका वास्तविक सदुपयोग कर लेना चाहिए।